नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब रायन हॉलिडे की ईगो इज द एनिमी इसके कुछ अहम विचारों पर बात करेंगे। हाँ, ये किताब इस बात पर फोकस करती है कि कैसे हमारा अहंकार, जिसे हम ईगो कहते हैं, हमारी तरक्की और कामयाबी में एक रुकावट बन सकता है। बिल्कुल। हमारे पास जो इसके अंश है उसमें इसके मुख्य संदेश, कुछ सबक और काफी दमदार बातें शामिल हैं। और हमारा मकसद यही है कि इन आइडियाज को थोड़ा और गहराई से समझें, देखें कि ये पर्सनल ग्रोथ के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। हाँ, खासकर स्टूडेंट्स के लिए या जो लोग कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं या फिर लीडरशिप रोल्स में हैं, उनके लिए तो ये बहुत काम की बातें हैं। हाँ, और किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो थोड़ा चौंकाने वाला भी है। मतलब ये अहंकार को आत्मविश्वास नहीं मानता, सही। बल्कि एक तरह का भ्रम कहता है, एक धोखा, जैसे कोई नशा हो जो हमें सच देखने ही नहीं देता। बिल्कुल सही कहा। और शायद सबसे पहला और जरूरी पॉइंट यही है कि ये जो भ्रम है ये हमें सीखने से रोकता है। जैसे ही हम ये सोचने लगते हैं, अरे ये तो मुझे आता है या मैं सब जानता हूँ, बस वहीं पर सीखने की गुंजाइश खत्म। हाँ, एक तरह की दीवार खड़ी हो जाती है, अदृश्य दीवार। सही। और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प पॉइंट है इसमें कि जो सच में ज्ञानी होते हैं ना, वो अक्सर खुद को कम समझते हैं। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं ना, जो सबसे ज्यादा जानता है वो खुद को सबसे कम समझता है। तो ये विनम्रता सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी नहीं है, हाँ, बल्कि लगातार सीखते रहने के लिए ये जरूरी भी है, फ्यूल की तरह। और अहंकार इस फ्यूल सप्लाई को बंद कर देता है। ये बात तो है, वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, हॉलिडे एक और तर्क देते हैं जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, कि अहंकार सिर्फ तब नहीं आता जब हम कामयाब होते हैं। ये हमारी जिंदगी के अलग अलग मोड़ों पर हमें घेरता है। अच्छा, जैसे जब हम कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, मतलब एस्पायर करते हैं, तो ये धीरे से कहता है तुम बाकियों से अलग हो, बेहतर हो। जब सफल हो जाते हैं तब तो ये चिल्लाता है, वाह, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। हाँ, और कमाल की बात यह है कि जब हम फेल होते हैं तब भी ये आ जाता है, ये कहता है अरे तुम्हारी गलती थोड़ी थी, दुनिया ही गलत है या हालात खराब थे। और यही बात इसे इतना खतरनाक बनाती है ना? हाँ, कि ये हर सिचुएशन में, चाहे अच्छी हो या बुरी, हमें हकीकत से जैसे दूर कर देता है, अंधा बना देता है एक तरह से। बिल्कुल। ये सिर्फ सक्सेस का गुमान नहीं है, बल्कि फेलियर में भी जिम्मेदारी से बचने का एक बहाना बन जाता है, एक शील्ड। एक डिफेंस मैकेनिज्म जैसा। हाँ, बिल्कुल, एक ऐसा चक्कर बना देता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो फिर रास्ता क्या है इससे निकलने का? किताब में इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि हमें हमेशा एक स्टूडेंट बने रहना चाहिए। सही। सीखने के लिए हमेशा तैयार। अहंकार तो हमें फील कराता है कि हम मास्टर हो गए, सब आ गया, पर असलियत यह है कि असली मास्टरी तो लगातार सीखते रहने में है। बिल्कुल सही कहा। और किताब में कोट भी है, स्टे हम्बल, स्टे अ स्टूडेंट, ऑलवेज बी विलिंग टू लर्न। हाँ, ये सिर्फ एक अच्छी सलाह नहीं है, बल्कि आज के बदलते टाइम में खुद को अडेप्ट करने और लगातार इंप्रूव करने की चाबी है। ये माइंडसेट हमें मजबूत बनाता है। अच्छा, तो ये हमेशा सीखते रहने वाली बात हुई। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लोग अपनी हर छोटी बड़ी अचीवमेंट का खूब ढिंडोरा पीटते हैं, सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। उसका क्या? हॉलिडे का नजरिया तो इससे काफी अलग लगता है। हाँ, वो बिल्कुल उलट बात कहते हैं। वो कहते हैं अपने काम को बोलने दो, है ना, एक लाइन है, लेट योर वर्क स्पीक, तू चिल कर, रिजल्ट्स चिल्लाएंगे। हाँ, ये बहुत अहम फर्क है। लेखक मानते हैं कि असली पहचान, असली असर जो है वो काम की क्वालिटी से बनता है, ना कि उसके बारे में शोर मचाने से। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करना एक बात है, और सच में प्रभावशाली होना वो बिल्कुल दूसरी बात। ओके। किताब में एक और लाइन है जो इसे अच्छे से बताती है, इम्प्रेसिंग पीपल इज अटरली डिफरेंट फ्रॉम बीइंग ट्रूली इम्प्रेसिव। मतलब बाहरी दिखावे से ज्यादा जरूरी है कि अंदरूनी तौर पर आप कितने मजबूत हैं, आपका काम कितना दमदार है। तो ये सारी बातें जुड़ी हुई लगती हैं, सीखने की इच्छा, विनम्रता और काम पर फोकस। हाँ, किताब ये भी कहती है कि अहंकार हमारा ध्यान भटकाता है, गलत जगह ले जाता है, जैसे शोहरत की तरफ, लोग क्या कहेंगे, तारीफ मिले, अटेंशन मिले। हाँ, और ये सब चीजें टेम्पररी होती हैं, आती जाती रहती हैं। तो फिर परमानेंट क्या है? यहीं पर पर्पस यानी उद्देश्य की बात आती है। हॉलिडे का तर्क है कि जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है वो उन्हें मिलती है जिनका फोकस एक साफ मकसद पर होता है। अच्छा, न कि बाहरी चमक दमक पर। जैसे वो कहते हैं, पर्पस से जियो, पॉपुलैरिटी के पीछे मत भागो। वाओ।
ये जो अंदरूनी मकसद होता है ना, ये हमें बाहरी उतार चढ़ावों से बचाता है, स्टेबल रखता है। और एक बहुत पावरफुल लाइन है किताब में, ईगो इज द एनिमी ऑफ व्हाट यू वांट एंड ऑफ व्हाट यू हैव। ओह, मतलब ये न सिर्फ उसका दुश्मन है जो हम पाना चाहते हैं, हाँ, बल्कि जो हमारे पास है उसे भी ये खत्म कर सकता है, जैसे रिश्ते, सुकून, सीखा हुआ ज्ञान। ये तो बहुत गहरी बात है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं कि अहंकार या ईगो सीखने में सबसे बड़ी बाधा है। सही। ये जीवन के हर स्टेज पर, चाहे हम कुछ करने की सोच रहे हों, सफल हो या असफल, हमें गुमराह कर सकता है। बिल्कुल। इसलिए हमेशा विनम्र रहकर सीखते रहना, मतलब स्टूडेंट बने रहना, बहुत जरूरी है। हाँ। अपने काम को बोलने देना चाहिए, ना कि खुद उसका ढिंडोरा पीटना चाहिए। सही बात। और सबसे जरूरी, पॉपुलैरिटी या बाहरी दिखावे के बजाय एक क्लियर पर्पस, एक उद्देश्य के साथ जीना चाहिए। हाँ। और वो लाइन जो आपने पहले कही थी, यू कांट लर्न इफ यू थिंक यू ऑलरेडी नो, ये सब कुछ समेट देती है। बिल्कुल। और शायद ये सब जानने के बाद हम सबके लिए सोचने वाली बात यह है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे काम में, दूसरों के साथ व्यवहार में, हमारी सोच में ये अहंकार कब, कहां और कैसे चुपके से घुसाता है। शायद इस पर ईमानदारी से सोचना यही खुद को बेहतर बनाने की तरफ पहला कदम हो सकता है।